बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। लापरवाही उजागर होने पर परिजनों ने हंगामा किया, सीएमओ से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। कोरोना वैक्सीनेशन लेने पहुंची, लेकिन लगा दिया गया एंटी रैबीज का टीका, वो टीका जो कि कुत्ते के या किसी जानवर के काटने पर लगाया जाता है। कोरोना वैक्सीन की जगह इन महिला को वो टीका लगा दिया गया। तबियत बिगड़ी, उसके बाद पता चला कि गलत टीका लगा दिया गया है। परिजनों ने हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की डॉक्टर्स के खिलाफ सीएमओ से। तो यूपी के शामली में ये पूरा वाकया हुआ है, जहां लापरवाही उजागर होने पर हंगामा किया परिजनों ने, सीएमओ से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। कोरोना वैक्सीन की जगह एक महिला को एंटी रैबीज टीका लगा दिया गया। महिला की तबीयत बिगड़ गई उसके बाद, और फिर पता चला कि गलत वैक्सीनेशन हो गया है इस महिला का। कोरोना वैक्सीनेशन नहीं बल्कि एंटी रैबीज टीका लगा दिया गया है इस महिला को। स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही, सवाल कई उठ रहे हैं, आखिर ये संभव कैसे हुआ जब कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग से केंद्र और जगह एलोकेट की गई है, वहां पर इक्विप्ड स्टाफ रहता है जिनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है, इसकी स्टोरेज अलग से होती है, तो आखिर एंटी रैबीज टीका इस महिला को लगा कैसे? कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने कहने लगी आधार कार्ड जमा हो, तो कहने लगे आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटना? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया, कहने लगे तो कुत्ता काटेगा। तो अब आपको कुछ उससे दिक्कत महसूस हो रही है? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है? फिर एक तो सिर में दर्द ज़्यादा था जी, और फिर चक्कर से आने शुरू हो गए। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगल है भाई, और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा, और मेरे वो किस चीज का क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? कुत्ते का। अच्छा, तो अब आपकी तबीयत खराब हुई उसमें? बहुत मुझे वहाँ चक्कर आ गया और बस मेरी तबीयत जब तो खराब आपने हुई। किसी और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, बताइएगा, कोई एक्शन अभी तक इस मामले में हुआ है? बहुत बड़ी लापरवाही है ये, एंटी रैबीज टीका लगा दिया गया, वो भी उस जगह पर जहां कोरोना के टीके लग रहे हैं। जी आस्था, आपको बता दूं कि पूरा मामला कांधला का सीएचसी का है, जहां पर कोरोना की टीका की जगह रैबीज का इंजेक्शन लगाया है, जिनकी महिलाओं की कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद वहां पर उनको रैबीज का टीका लगवा दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्होंने हंगामा किया, सीएमओ साहब से बात की, लेकिन इसमें डॉक्टरों की लापरवाही सामने नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर्स की लापरवाही नजर आ रही है। और ये जो महिला बता रही है अपनी आप बीती, इनकी तबीयत फिलहाल कैसी है? टीका लगाने के बाद तबीयत खराब हो गई थी, क्या अब ये ठीक है? जी, अगर इनकी तबीयत की बात की जाए तो फिलहाल जसजीत कौर ने मामला संज्ञान में लिया है। एबीपी गंगा की खबर को पूर्ण रूप से संज्ञान में लेकर के इनको एक टीम बनाई गई है, जिसमें एसीएमओ शामली और जो सीएचसी प्रभारी है उनको कांधला के लिए भेजा गया है और इनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली जा रही है। जी, अस्पताल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे परिजन, क्या कार्रवाई हुई है जानने के लिए सीएमओ संजय अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले बताइए, जो महिला आरोप लगा रही हैं, बहुत बड़ा आरोप है ये, कोरोना का वैक्सीनेशन जहां हो रहा है उसके लिए अलग से इंतजाम है, एंटी रैबीज टीका लगा कैसे इनको? एंटी रैबीज टीका हमेशा डॉक्टर अस्पताल में देखते हैं, उसके बाद लगता है। कोरोना वैक्सीनेशन की साइट बिल्कुल अलग है, ये पॉसिबल नहीं है, इसकी जांच कराई जा रही है, उसके बाद आपको जानकारी दे देंगे। इन महिला का कहना है कि तबीयत बिगड़ गई, तो आखिर ये एंटी रैबीज टीके की बात कहां से सामने आई, जिस तरह का आरोप ये लगा रही हैं? इसकी जांच कराई जा रही है। एक एसडीएम एवं एडिशनल सीएमओ की जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, आपको अवगत करा दिया जाएगा। इनके परिजनों ने हंगामा किया था, डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, अभी तक कोई एक्शन हुआ है क्या इस मामले में कि ये किस वैक्सीनेशन साइट पर गई और कहां पर किसने इनको इंजेक्ट किया, इसके बारे में कोई जानकारी? तो लगता है फोन काट दिया। सीएमओ हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। कोरोना साइट जो है वो अलग होती है जहां वैक्सीनेशन होता है, तो ऐसा संभव नहीं है कि रैबीज का कोई इंजेक्शन लग जाए। तो पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और यदि कोई लापरवाही पाई गई तो उचित कार्रवाई होगी। तो कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रैबीज का टीका लग गया, ये महिला इस तरह का आरोप लगा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रही हैं। कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का ये बड़ा आरोप इन बुजुर्ग महिला ने लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रैबीज टीका उनको लगा दिया गया, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी
कोरोना की जगह कोई और टीका, एंटी रैबीज टीका लगा दिया गया। इस पूरे मामले पर वहां के डीएम ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कांडला सीएचसी का आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है। उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है कि जो शिकायत करता है, पीड़ित पक्ष है, उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में। और आज शाम तक एक स्पष्ट आख्या मेरे सामने रखेंगे कि इस प्रकरण के लिए की क्या सत्यता है और इसमें कौन दोषी है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम का कहना है कि एक जांच कमेटी बनाई गई है, वो बकायदा उस केंद्र पर जाकर जांच करेगी जहां पर ये वैक्सीनेशन हुआ है, और जो भी दोषी पाया जाएगा, कोई लापरवाही उजागर होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। इससे पहले सीएमओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, हमसे बात कर रहे थे। हालांकि फोन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, पर ये बात उन्होंने कही कि जांच टीम बनी हुई है और वो अपना काम कर रही है, उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा जो जांच टीम रिपोर्ट देगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन साइट अलग होती है, तो वहां पर रेबीज का टीका पहुंचना या होना संभव नहीं है। लेकिन ये महिला आरोप लगा रही है, इनका पूरा परिवार यही आरोप लगा रहा है कि उनको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन दिया गया है, और ये वो प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा रहे हैं सभी परिवार वाले, और उनका कहना है कि ये इंजेक्शन उनको लगाया भी गया है जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। कोरोना का टीका लेने गए थे लेकिन एंटी रैबीज इंजेक्शन उनको लगा दिया गया। एबीपी गंगा के सवालों से सीएमओ संजय अग्रवाल फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पूरी तरह बात नहीं की। उनसे पूछ रहे थे हम बार बार यही कि कैसे ये बात कह रही है, इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रही है, प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाया जा रहा है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि डीएम ने क्या कहा, जिसकी बात को हूबहू सीएमओ ही दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब उनके पास नहीं है कि आखिर ये एंटी रैबीज टीके का आरोप कहां से आया। सुनाते हैं डीएम ने क्या कहा। कांडला सीएचसी का आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है। उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है कि जो शिकायत करता है, पीड़ित पक्ष है, उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में। और आज शाम तक एक स्पष्ट आख्या मेरे सामने रखेंगे कि इस प्रकरण के लिए की क्या सत्यता है और इसमें कौन दोषी है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।